ईरान प्लीज स्टॉप। लेकिन बुरा लग जाएगा हम बोलेंगे तो। ईरान का सेना प्रमुख का कहना है सिर्फ एक वार्निंग है, अभी पूरा फिल्म बाकी है। अंधभक्तों के पापा थोड़ी है जो एक फोन पे सीज फायर कर देंगे। हम इस युद्ध को जीत रहे हैं, हम तनाशाहो आगे नहीं झुकते। मैदान में उतर चुके हैं तो अब जो है धूल चटा के ही मानेंगे। ईरानी इजराइल मामले में डोनाल्ड ट्रंप कूद पड़े हैं। सीज फायर वो लोग करते हैं जो डरपोक होते हैं। ट्रंप जी आप कहां थे जब नेतन्याहू गाजा पे हमला कर रहा था? अंधभक्त आपका रिश्ता क्या है इजराइल से जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं? मैं हूं अल्तमश और आप देख रहे हैं अल्तमश ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपकी स्क्रीन पर जो ये वीडियो क्लिप चल रही है, आगे हम आपको ये वीडियो क्लिप दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कुछ आज की ताज़ा और अहम खबरें। ईरान और इसराइल मामले में अब ट्रंप भी बीच में कूद पड़ा है। अब वो ये कह रहा है कि शांति होनी चाहिए। ईरानी इजराइल मामले में डोनाल्ड ट्रंप कूद पड़े हैं और देखिए क्या लिख रहे हैं। कह रहे हैं कि हमें पता है कि सुप्रीम लीडर कहां छुपा हुआ है। वह बहुत आसान टारगेट है, लेकिन वह अभी सेफ है क्योंकि हम लोग बाहर निकाल के उनको मारने वाले नहीं है अभी के लिए। हम लोग चाहते हैं कि सिविलियन को टारगेट नहीं किया जाए, अमेरिका के सैनिकों को टारगेट नहीं किया जाए। हमारा सब्र का बांध टूट रहा है। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। एक संदेश देने का प्रयास किया है, लेकिन भाई साहब ट्रंप जी आप कहां थे जब नेतन्याहू गाजा पे हमला कर रहा था? उस वक्त आप ऐसा ट्वीट किए होते तो लगता कि हाँ आप मानवता के प्रचारक हैं। वहीं हम आपको बताते चले कि ईरान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने साफ कह दिया है कि हम इसराइल से आखिरी सांस तक लड़ेंगे। उन्होंने साफ कहा कि ना हम उनसे डरे हैं न घबराए हैं और नहीं आगे हम उससे डरेंगे घबराएंगे, उससे डट के मुकाबला करेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर कह रहे हैं कि मेरे शरीर का कोई मोल नहीं है, मेरे जान का कोई महत्व नहीं है। अगर वे मुझे मार भी दे तो इसे हमारा नुकसान मत समझना। हम इस युद्ध को जीत रहे हैं जब तक हम तनाशाहो सत्ता और लालच के आगे नहीं झुकते। हम इस युद्ध को जीत रहे हैं जब तक हम इमाम हुसैन के आदर्श और सिद्धांतों को कायम रखते हैं। ये ईरान का सुप्रीम लीडर कह रहा है। ईरान के प्रधानमंत्री 80 साल के बुजुर्ग हैं, लेकिन उसका जो हिम्मत है वो फौलाद जैसा है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जो इसराइल में हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो हम उन तमाम लोगों को यही कहना चाहते हैं कि जब फलस्तीन के मासूम बच्चों पर जुल्म हो रहा था, जब फलस्तीन के गाजा के मजलूमों पर जुल्म हो रहा था, तो उस वक्त ये लोग क्यों चुप्पी साधे हुए थे? तब ये लोग क्यों नहीं कह रहे थे कि इसराइल फलस्तीनियों के साथ, फलस्तीनी मासूम बच्चों के साथ, वहां के मजलूमों के साथ जुल्म कर रहा है? इसराइल ने खुद पहले गलती किया ईरान पर मिसाइल मारकर। उसके बाद जब ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा है तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। मुसलमानों का तो समझ में आता है कि कलमा का रिश्ता है, लेकिन ये अंधभक्त का है इतना सपोर्ट कर रहे हैं। पता है ना कि इजराइल वाले लोग क्या क्या खाते हैं या नहीं पता है? बुरा लग जाएगा हम बोलेंगे तो। आपको जो दिक्कत है वो मुसलमानों से है, इसीलिए आप इजराइल का सपोर्ट करें। इतना दिक्कत है कि जो बुत परस्ती को बहुत गलत बताते हैं ये इजराइल वाले, उनका आप सपोर्ट कर रहे हैं। अंधभक्त आपका रिश्ता क्या है इजराइल से जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं? वही हम आपको बताते चले कि जिस इजराइल को अपने डिफेंस सिस्टम पर बहुत ज्यादा गुरूर था और वो ये समझ रहा था कि वो बहुत ताकतवर है, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, लेकिन ईरान ने उसे ऐसा सबक सिखाया कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। वहीं तेल अबीब से लेकर के मोसाद तक को ईरान ने हिला करके रख दिया है। कि इजराइल का तेल अबीब जो शहर है, वो शहर देखिए किस तरह से नजर आ रहा है, कुछ गाजा की तरह ही ये नजर आ रहा है। यहाँ पे ईरान का सेना प्रमुख का कहना है कि हम लोग अब तक जो कार्रवाई किए हैं यह सिर्फ एक वार्निंग है, अभी पूरा फिल्म बाकी है। कि ईरान इस वक्त कोई अकेला नहीं है, कई देश इस वक्त ईरान के साथ खड़ा है। ये इसराइल समझ रहा था कि जिस तरह से हमने फलस्तीन के ऊपर, गाजा के ऊपर जुल्म ढाया है, उसी तरह ईरान के ऊपर भी हम करेंगे, लेकिन ये इसराइल को ये चीज उल्टा पड़ गया, इसको भारी पड़ गया। क्या गाजा के लोग मासूम नहीं थे? क्या गाजा के लोग निहत्थे नहीं थे? आज ईरान ने इजराइल पे अटैक कर दिया है, तब तुम लोग बोल रहे हो दया नहीं है। अब क्या दिक्कत हो रहा है भाई? गाजा के टाइम पे तो दिक्कत नहीं हो रहा था, लेकिन आज दिक्कत होने लगा। आप लोगों ने कई ऐसी वीडियो देखा होगा जिसमें वहां की जनता, वहां की पब्लिक खुद कह रही है, ईरान से गुहार लगा रही है कि ये जंग को रोक दे। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि उस वक्त इसराइल की जनता को, इसराइल की आवाम को ये नजर नहीं आया कि जब फलस्तीनियों पे जुल्म हो रहा था, फलस्तीन के मजलूमों पे जुल्म हो रहा था, तब उस वक्त इन लोगों को ये चीज याद नहीं आया। आज जब अपने ऊपर आई है तब समझ में आ रहा है
कि दर्द किसे कहते हैं। बहरहाल आप तमाम लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो फिर दीजिए अपने दोस्त अल्तमस को इजाज़त, फिर हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में। जब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।